नमस्कार डेवलपर्स। आज की ये जो वीडियो है सेकंड वीडियो है हमारी सॉकेट आईओ प्लेलिस्ट की, जिसमें हम सॉकेट आईओ को काफ़ी डीप में सीख रहे हैं। ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है हम सॉकेट आईओ का बेसिक सेटअप करेंगे। काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली होगा ये वीडियो। तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते चलूँगा, कैसे सर्वर बनाना है, सर्वर बनाते बनाते हमारे सॉकेट का भी सेटअप करना है, और हमारा जो है यहाँ पे ये भी करना है, मतलब फ्रंट एंड का भी सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम ना एक थ्योरी थ्योरी सीख लेते हैं छोटी सी। ठीक है, ये भी काफ़ी काम आएगी आपको। बेसिकली ये काम कैसे करता है ना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो है ना सॉकेट जो है किस तरीके से काम करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉकेट किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। मतलब ये जो लाइव अपडेट्स एक दूसरे को शेयर करता है, मैसेज शेयर करता है, या काइंड ऑफ नोटिफिकेशन शेयर करता है, या और किसी टाइप का लाइव डेटा शेयर करता है, तो ये किस तरीके से करता है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि अगर हम कोई नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट मारते हैं कि सर्वर को हमें कोई डेटा चाहिए, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारता है, तो वो क्या करती है, जाती है, डेटा लेती है, और रिस्पॉन्स देने के बाद वो खत्म हो जाती है, उसका काम खत्म हो जाता है। वो फिर से रीयूज नहीं हो सकती। आप अगर चाहो कि मुझे फिर से यही रिस्पॉन्स मॉडिफाई करके उसी सेम रिक्वेस्ट में से मिले, तो वो नहीं मिलता। राइट। तो लेकिन सॉकेट में से क्या होता है, सॉकेट में क्या होता है कि ये जो सर्वर है ना, ये जो सर्वर है, ये एक्चुअली सर्वर बनाया था मैंने, मैं आपको बताना भूल गया। ये अपना सर्वर है। ये तीनों जो है ना, ये क्लाइंट है। ये एक लैपटॉप मान लो आप, ये एक लैपटॉप मान लो। काफ़ी सुंदर पेंटिंग बनाई है मैंने वैसे। ये लैपटॉप मान लो, एक फ़ोन है और एक पीसी है। तो ये तीनों जो है ना क्लाइंट है, और ये जो बीच में से ये रेखाएं दिख रही है, ये है अपना सॉकेट। ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट थी, ये तो यार एक बार जाने के बाद वो खत्म हो गई। इससे तो रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते अपन। करेंगे भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोलिंग करनी पड़ेगी, जो कि बहुत गंदी बात है अपने एप्लीकेशन के लिए। अगर हम पोलिंग करेंगे तो अननेसेसरी सर्वर पे लोड पड़ेगा, और चीज़ें खराब हो जाएगी, मतलब सिंपल सी बात ये है। लेकिन सॉकेट क्या होता है ना, सॉकेट एक बार सर्वर ऑन हुआ, क्लाइंट ऑन हुआ, तो सॉकेट क्या करता है, फ्रंट एंड पे कनेक्ट होता है। ठीक है। और ये डिस्कनेक्ट नहीं होता जब तक ये क्लाइंट ऑन है या सर्वर ऑन है, तब तक ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि बंधन हो इनका। ठीक है ना। और यही बंधन वो सभी सॉकेट के साथ बना लेता है। सॉकेट मतलब मैं यूजर की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं सॉकेट को बोलूँ आपको, आपने समझ जाना है कि ये कोई डिवाइस या यूजर की बात कर रहा है। डिवाइस मतलब जो यूजर चला रहा है, मतलब ये एक पीसी है, ये एक सॉकेट है, ये लैपटॉप है एक सॉकेट है, या एक यूजर है, या ये एक यूजर है, या एक सॉकेट है मोबाइल। तो इसको मैं सॉकेट या यूजर कहता रहता हूँ, और सॉकेट को बेसिकली सॉकेट डॉट आईओ में यूजर को सॉकेट ही कहते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा कनेक्टेड होता है दोस्तों। अब ये क्या करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अगर ये फ्रंट एंड को बैक एंड को अगर कुछ भेजना हो, तो ये क्या करता है, इवेंट एमिट करता है, इवेंट के थ्रू भेजता है। अगर इसका सिंपल सा मैं आपको कोई एग्जांपल अगर बताऊं, मान लो कि ये बटन है साइन अप फॉर फ्री। ठीक है ना। अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ ना, तो इस पे कोई ऑन क्लिक इवेंट लगा है। तो इस पे अगर क्लिक करूं, तो इस पे कोई क्लिक इवेंट लगाए, जिससे कि फिर मेरा कोड प्रोसेस होगा। वैसे हमें क्या करना है, अब इस पे तो डायरेक्टली हम सर्वर पे कोई ऑन क्लिक नहीं लगा सकते, या सर्वर से फ्रंट एंड पे कोई ऑन क्लिक नहीं लगा सकते ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इवेंट के थ्रू काम करते हैं। कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर सर्वर को कुछ फ्रंट एंड से चाहिए या फ्रंट एंड को देना है, तो ये क्या करता है, एक इवेंट लिखता है और फ्रंट एंड को इवेंट देता है। और फ्रंट एंड क्या करता है, अगर फ्रंट एंड को बैक एंड को कुछ देना है, तो वो भी क्या करता है, एक इवेंट देता है बैक एंड को, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इवेंट देते लेते लेते देना और लेना करते रहते हैं, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। और सभी ऐसा ही, मतलब मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, मान लो इसने कुछ क्रिएट करा, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करा, जिसका नोटिफिकेशन हमें इन दोनों को देना है। तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट क्रिएट करा इसने, तो फिर ये क्या करता है, बैकएंड को एक इवेंट देता है कि हाँ यार मैंने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। तो बैकएंड को मिला, बैकएंड ने क्या बोला, हाँ हमें इन दोनों को दिखाना है, तो बैकएंड क्या करता है, फटाक से इन दोनों को भेज देता है, क्योंकि ये तो क्लोज भी नहीं हुए एचटीटीपी के जैसे। तो ये ओपन पाइपलाइन की तरह होते हैं, टनल की तरह, पाइपलाइन की तरह कनेक्टेड होते हैं। आप ऐसे समझ लो आप। ठीक है। तो मतलब इससे आए ये पाइपलाइन के थ्रू, और इन दोनों पाइपलाइन को भेज दिया। आप ये पाइपलाइन वर्ड कहीं भी यूज मत करना, मैं जस्ट आपको विजुअलाइजेशन के लिए बताया। तो आपको ये समझ में आया कि इवेंट के थ्रू जो है ना एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो अपन जो है ना अब कोड करते हैं, बेसिक सेटअप देखते हैं अपना कि कैसा होगा।
तो आप लोग में से लगभग सभी लोगों ने नोड सर्वर तो अब तक बनाया होगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मैं भी एक बेसिक नोड सेटअप बनाता हूँ जिसके लिए हमें ऐप लगता है, जो कि हम एक्सप्रेस से कॉल करके लेते हैं, राइट। और हम क्या करते हैं, अ, इसको जो है ना कॉर्स भी यूज़ करा देते हैं। फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है कॉर्स की, चलो नहीं करते इसको, ये फिलहाल के लिए ऑप्शनल है तो नहीं यूज़ करते इसको। और हम क्या करते हैं ना, एक एचटीटीपी सर्वर बनाते हैं। सर्वर बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको, सर्वर की चीज़ का बनाना है, क्यों बनाना है। आप इससे पहले क्या करते थे, आप क्या करते थे, ऐप डॉट लिसन करते थे ऐसे, राइट, ऐसे लिस्टन लिसन। और इसको जो है ना एक पोर्ट पास कर देते थे 3000, और यहाँ पे जो है आप एक कंसोल लिखते थे, कौन सी भाषा लिख दी मैंने, कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखते थे यहाँ पे, सर्वर इज रनिंग, राइट, ऐसे लिखते थे। और इसको अगर हम सेव करें और इसको अगर हम टर्मिनल में खोले, इधर नोडमोन ऐप अगर करता हूँ मैं, तो सर्वर इज रनिंग, ये बन गया हमारा सर्वर। बहुत ही सिंपल, यहाँ तक किसी को भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए। तो आगे भी हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपली हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हमको ये ऐप रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव नहीं करना है। मतलब आप देखिए, हमने क्या करा है, यहाँ पे एक्सप्रेस को कॉल करके ऐप निकाला है, तो हमें इसको एच सर्वर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम एच सर्वर। हम यहाँ पे सर्वर क्यों बना रहे हैं वो भी बताता हूँ आपको। उससे पहले क्रिएट सर्वर मेथड से हम लोग जो है ना इसको ऐप पास कर देते हैं। तो हम इसको क्या बोले इस लाइन में, कि आप एक एच सर्वर क्रिएट करो क्रिएट सर्वर मेथड से, जो कि हमें नोड एच से आता है, बराबर। तो इसने क्या करा, ऐप एज एन पैरामीटर लिया, आर्गुमेंट लिया, और हमें एच सर्वर रिटर्न करा, राइट। तो ये जो एच सर्वर है ये सेम हमारा ऐप जैसा ही है। तो हम जो है ना यहाँ पे इसको पास कर सकते हैं एच सर्वर को, जो जिसपे कि हमारा जो है ना 3000 पोर्ट रन करेगा, पहले जैसे ही करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप देखिएगा, है ना। सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, सॉकेट डॉट आईओ का पैकेज होता है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे जाके ऐसे, npm i socket डॉट आईओ, ऐसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, यही स्टेटमेंट आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो वैसे नहीं आनी चाहिए यार, एनपीएम स्टेटमेंट तो बच्चे बच्चे चला लेते हैं आजकल, ठीक है ना। तो ये होने के बाद ना सॉकेट डॉट आईओ हमें क्या रिटर्न करता है, एक सर्वर नाम का क्लास रिटर्न करता है, जो कि हमें सॉकेट का सर्वर बना के देता है। और सॉकेट के सर्वर को जो है हमें ये एचटीटीपी सर्वर पास करना पड़ता है, और जिससे कि वो हमें सॉकेट का सर्वर बना के देता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे आईओ, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, सॉकेट को ही हम बोल रहे हैं बेसिकली, तो ये ग्लोबल वेरिएबल होगा हमारा सॉकेट के लिए। हम बोलेंगे न्यू सर्वर, और न्यू सर्वर में जो है हम एचटीटीपी सर्वर पास कर देंगे, सही। अब ये एचटीटीपी सर्वर जो है ना, एक और एक स्टेप रह गई हमारी, और ये लास्ट स्टेप होगी आई गेस। तो यहाँ पे ये जो है ना एक आर्गुमेंट लेता है, सेकंड पैरामीटर हम इसको बोल सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट लेता है जो कि होता है कॉर्स, और कॉर्स में जो है ना हमें पार्स कराना पड़ता है एक ओरिजिन, कि हम कौन से ओरिजिन से रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं अगर देखूं, यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड जो चल रहा है रिएक्ट का, वो चल रहा है 3001 पे, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना ये रिक्वेस्ट पास करा देता हूँ कि मेरा जो फ्रंट एंड है वो चल रहा है एच टी टी पी कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, और यहाँ पे 3000, राइट। और मैं मेथड भी इसको दे देता हूँ कि मैं कौन कौन से मेथड्स यूज़ करूँगा। ये मैंडेटरी नहीं है वैसे, लेकिन आप चाहे तो दे सकते हैं, मैं फिलहाल दे देता हूँ गेट और पोस्ट, ठीक है। ये चीज़ें सफिशिएंट होनी चाहिए मेरे अपने लिए। और जो है ना, मैंने आपको जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि ये इवेंट के थ्रू जो है एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो आईओ है, मतलब ये सॉकेट सर्वर आप इसको बोल सकते हो, लेकिन मैंने आईओ बोल दिया है क्योंकि जनरल लोग इसको आईओ बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं आईओ, आईओ डॉट ऑन, और ऑन क्या, एक कनेक्शन हमें इवेंट मिलता है। अब मैं इसको भी समझाऊंगा आपको, और जो है ना अच्छे से
आपको दिखा दूंगा। अब मैंने इतना जो ब्लॉक लिखा है, आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये मैंने क्या लिखा है। io.on, ऑन क्यों लिखा है मैंने? आप जब भी कोई इवेंट वगैरह कॉल कराते हो, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? ऑन ही लिखा होता है। मतलब अगर किसी पे क्लिक इवेंट लगाना है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखा होता है? ऑन क्लिक। अगर आपको किसी पे होवर होवर कराना होता है, रिएक्ट में क्या इवेंट होता है? ऑन होवर, या ऑन माउस होवर वगैरह, ऐसे कुछ इवेंट होते हैं। बहुत सारे इवेंट होते हैं अब आप जो आप डेली कोडिंग लाइफ में यूज करते हो। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसको, io.on। अगर ये सॉकेट सर्वर पे कनेक्शन नाम का इवेंट फायर होता है, मतलब हमें यहाँ पे एक यूजर मिलेगा। यहाँ पे एक यूजर मिलता है, मतलब जो भी सर्वर यहाँ पे ओपन होगा क्लाइंट साइड पे, मतलब ऐसा सोच सकते हो कि जो भी यूजर कनेक्ट होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सिंपली हम सॉकेट कह सकते हैं, सिंपली नहीं कहूंगा, ये एक वे है, इसको सॉकेट ही कहते हैं। ये सॉकेट डॉट आईओ की टर्मिनोलॉजी में यूजर को सॉकेट कहते हैं। ठीक है, तो मैं भी जब सॉकेट कहूँ तो समझ लेना यार ये यूजर की बात कर रहा है। सॉकेट मीन्स यूजर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक सॉकेट मिल जाएगा। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, io.on। जब भी कनेक्शन इवेंट फायर हो, मुझे एक सॉकेट मिलेगा। और जो है ना, ये कंसोल करा दो कि कंसोल डॉट लॉग न्यू यूजर कनेक्टेड। अगर मैं इसको टर्मिनल में देखो तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब सर्वर इज रनिंग तो मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा, न्यू यूजर कनेक्टेड। तो जब हमें ये मिल जाएगा तो मान लेना आप कि हमारा सॉकेट का जो सेटअप है हो चुका है लगभग। लगभग मतलब पूरा ही हो चुका है। जस्ट हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसमें और देंगे। तो हमें फ्रंट एंड में अब काम करना है, फ्रंट एंड में हमारा कनेक्ट करना है। बैक एंड में बस इतना ही करना था, हमें बस ये 4 लाइन का कोड लिखना है guys, खत्म। ठीक है, और इसी को आप समझना है जो मैंने आपको समझाया। तो फ्रंट एंड में हमें क्या करना है, फ्रंट एंड में हमारे पास एक पैकेज होता है, ये वाला सॉकेट डॉट आईओ क्लाइंट। तो ये पैकेज को हमें npm आई करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक टर्मिनल ओपन करना है आपका, और वहां पे ये स्टेटमेंट लिखना है, npm आई सॉकेट डॉट आईओ डैश क्लाइंट। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, इसको इंटर कर देना है, आपका पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल बहुत ही। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एक आपको जैसे आपने आईओ बैकएंड में ये करा था ना, वैसे आपको चाहिए तो ये आईओ डायरेक्ट आपको मॉड्यूल दे देगा, इनपुट आउटपुट। तो आपको क्या करना है, इम्पोर्ट आईओ फ्रॉम सॉकेट डॉट आईओ क्लाइंट। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, आप आप मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यूजर मिलता है, राइट? तो ये यूजर कहीं पे क्रिएट भी तो होता होगा, तभी तो मिलता है। और मैंने आपको ये भी बताया था सॉकेट मतलब एक यूजर। तो मतलब मैं यहाँ पे अगर कुछ क्रिएट कर रहा हूँ तो ये यूजर है ना? अगर मैं मेरे क्लाइंट साइड पे कुछ कर रहा हूँ तो ये एक यूजर को डिनोट करेगा, एक यूजर को पॉइंट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यूजर बनाता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ सॉकेट इज इक्वल टू आईओ को मैं कॉल करता हूँ। और इसको सिंपली हमें क्या पास करना है, HTTP जो अपने बैकएंड का URL है वो पास करना है, स्लैश स्लैश लोकल होस्ट। और यहाँ पे हमें देना है भाई 3000, क्योंकि 3000 पे हमारा जो है सर्वर है वो चल रहा है। अब हमारा सर्वर जो मतलब सॉकेट सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, बेसिक, एकदम बेसिक सेटअप। तो हम इसको जो है सेव करते हैं। और मैं ने अपना जो डेवलपमेंट सर्वर है 3001 पे स्टार्ट करके रखा है। आपका जहाँ पे भी वो मैटर नहीं करता, 3000 पे बस वो बैकएंड में यहाँ पे पास कर देना। और आप अगर ये पास नहीं करना चाहते हो तो यार इसको ना स्टार पास कर देना। स्टार का मतलब है ऑल ओरिजिन, और मतलब ऑल ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन से आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। वैसे मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये कर लेते हैं, ठीक है? 3001 से, यहाँ पे 3000 लिख दिया है मैंने, 3001 लिखना है। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ गाइस सब, तो आप देखोगे टर्मिनल में हमें एक मैसेज देखने को मिलेगा, न्यू यूजर कनेक्टेड। तो इसको स्पेसिफिक रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आपको समझना भी तो चाहिए कि एक्चुअल में इसमें ना हर वक्त एक यूजर मिल रहा है, एक यूजर इसको मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अ न्यू यूजर कनेक्टेड और सॉकेट डॉट आईडी लिखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और न्यू यूजर कनेक्टेड और एक आईडी हमको मिल गई है, अजीब सी आईडी है, जो कि हमको रीड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिएगा, अगर मैं ये सेम यूआरएल किसी और विंडो में ओपन करता हूँ और इंटरप्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे बैकएंड में देखेंगे हमारे पास और एक यूजर आ जाएगा। नहीं आया, बहुत ही शॉकिंग बात है। लेट्स चेक।
आना तो चाहिए था यार। लेट्स चेक। अच्छा, यहाँ पे मेरे से कॉलन रह गया था यार। रियली सॉरी। तो अब यहाँ पे दो सॉकेट जो है कनेक्ट होने हो जानी चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पे अन्य यूजर कनेक्टेड, ये दोनों की जो आईडी है अलग है। तो ये था अपना यार बेसिक सेटअप। अगर आप चाहते हो कि मैं तीसरी विंडो ओपन करूँ तो मैं तीसरी भी यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब हमें जो है ना एक तीसरी आईडी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आ चुकी है। तो बहुत सही, हमने एक शानदार सा सेटअप कर लिया है हमारे सॉकेट डॉट आईओ का। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक इवेंट कॉल करा था कनेक्शन। अब ये जो इवेंट है ना, हमने कॉल करा था इस पे आईओ पे, मतलब जो ग्लोबल सॉकेट सर्वर है उस पे। क्योंकि हमें इनिशियली कोई भी सॉकेट नहीं रहेगा हमारे पास, तो उस पे ही करना पड़ेगा। लेकिन हम जो है ना एक सॉकेट पे भी इवेंट कॉल कर सकते हैं, मतलब एक यूजर पे भी इवेंट कॉल कर सकते हैं। कैसा इवेंट? एक कस्टम इवेंट्स भी होते हैं और एक इनबिल्ट इवेंट भी होता है जो कि हम कॉल करेंगे अभी। एक मैं इनबिल्ट इवेंट आपको जो है बता देता हूँ। कस्टम इवेंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है। तो जो ये सॉकेट कनेक्टेड हुआ है, राइट, तो ये कभी ना कभी डिस्कनेक्ट भी तो होगा। हो सकता है कि मेरे जैसा कोई बंदा आके इसको क्लोज कर दे, तो उसको डिस्कनेक्शन माना जाएगा ना अपने सर्वर से। तो उसको जो है ना, हमारे पास एक इवेंट होता है हैंडल के लिए, उसमें उसको हम बोलेंगे सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे, जिसको हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग सॉकेट विथ आईडी। और यहाँ पे आईडी देते हैं सॉकेट डॉट आईडी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है। अब अगर कोई डिस्कनेक्ट होता है तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखिए, यहाँ पे 3 सॉकेट है और सब में कनेक्टेड कनेक्टेड लॉग हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्लोज अगर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए तुरंत ही हमारे पास मैसेज आ गया कि सॉकेट विथ आईडी दिस इज डिस्कनेक्टेड। और अगर ये आईडी आप देखेंगे तो ये फर्स्ट वाली आईडी है, CWXW वाली, है ना। ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अभी ऐसे ही हम जो है सभी डिस्कनेक्ट करते हैं, देखिए। तो सभी के लिए हमें मैसेज देखने को मिल जाएगा, ये KX00 डिस्कनेक्ट हुआ, और फिर हम ये भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। देखना, अभी इसका भी हमें मैसेज देखने को मिल जाएगा। देखा आपने? तो ऐसे हमें जो है ना सॉकेट स्पेसिफिक इवेंट जो है कॉल करा सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम जो है कस्टम इवेंट्स कैसे क्रिएट करना है, रूम कैसे ज्वाइन करना है, वो सब देखेंगे और एडवांस कंसेप्ट में घुसेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं इस पे रोशनी ज़रूर डालूंगा आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना जो है ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।